मार्केट बहुत ही बेहतरीन मार्केट था इंट्राडे ट्रेडर के लिए, क्योंकि मार्केट ने आज बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट दिया ही है। कई सारे ट्रेड्स इंट्राडे के आपको वहां पर मिले हैं। तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि पिछले वीडियो में जो हमने बात करी थी मार्केट वहां पे काम करके कैसे बाउंस लिया, और दूसरी बात ये कि आज मार्केट के अंदर क्या पूरा माहौल रहा, स्टॉक स्पेसिफिक क्या चल रहा, हर एक चीज को हम लोग डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर आप स्टॉक मार्केट क्लास करना चाहते हो, सीखना चाहते हो शेयर बाजार क्या है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। पटना के बोरिंग रोड में दोस्तों हमारा यहाँ पर क्लास चलता है, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल करो, बेसिक टू एडवांस सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर सिखा दी जाएगी। अभी एक नया बैच ओपन होने वाला है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके जल्दी से जानकारी ले लो। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो सीखने में, फिर उसके बाद मिलते हैं, साथ में मिलकर के यहाँ पे चीजों को सीखेंगे और ट्रेड करेंगे। चलिए अब रही बात दोस्तों यहाँ पे हीट मैप की बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक देखो निफ्टी के अंदर हम लोगों ने हीट मैप जो निकाला है वो किसका निकाला है, वो निकाला है निफ्टी का। तो निफ्टी के अंदर बेसिकली आप देखो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, टीसीएस, रिलायंस, ठीक है, भारतीय एयरटेल खास करके, सन फार्मा, ठीक है, ये सारे स्टॉक, कई सारे स्टॉक यहाँ पे, अडानी पोर्ट, अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी के बारे में तो स्पेशली मैंने कहा था कि अडानी आपका बॉटम लगा सकता है। 4-5 दिन पहले ही कहा था कि ऐसे ही सिनेरियो में जब अडानी का क्रैश आया था उस टाइम पे कहा था कि ऐसे सिनेरियो में जो है मार्केट आपका ऊपर के साइड पे निकलना शुरू कर देता है। देखो अडानी के स्टॉक आज बिल्कुल चार्मिंग स्टॉक में से एक रहे थे। तो कई सारे स्टॉक्स थे दोस्तों, लेकिन अगर हम लोग बात करें निफ्टी की यहाँ पर, तो निफ्टी के अंदर देखो आपको बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट मिला। देखो सबसे पहली बात, मार्केट आज खुला यहाँ पे, ये देखो ये वाला कैंडल पहले आवर में दिया है। अब जो भी लोग हमारा बेसिक कोर्स किए होंगे या थोड़ी बहुत भी बेसिक की जानकारी रखते होंगे वो ये समझ जाते हैं कि ये क्या था, एक बुलिश कैंडल था, है ना। तो यहाँ पे आप देखो इस बुलिश कैंडल के बनने के बाद अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे उस लेवल का एरिया का स्टॉप लॉस लगा लेते तो आप देखो कितना बेहतरीन काम होता है। यहाँ पे देखो आपका, है ना, ये जो आपका है ये लगभग इस एरिया से आपका बाजार खुला है। ये देखिए 9:40, 9:25, 9:15। हाँ, तो यहाँ पे आपका मार्केट जो है खुला है, और आप देखो ध्यान से मार्केट कितना अच्छा सपोर्ट एरिया बना है। यहाँ से बाजार चला, चलने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक ट्रेड मिला। और दूसरी बात ये कि आज मैं दिन भर आपके साथ लाइव था, तो जो लोग लाइव में इंटरेस्टेड हो वो भी यहाँ पर चीजों को देख रहे होंगे कि इस एरिया से मैंने आपको कहा था कि 1 बजे के आसपास एक छोटा सा चाल आपको ऊपर का मिल सकता है, बड़ी चाल नहीं मिलेगी। ये बात मैं बार बार कह रहा था कि मार्केट में आज रेंज बाउंड जैसा कुछ काम होना है। इसके पीछे कारण मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन आप देखो यहाँ पे से एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे मिला, और फिर इसी एरिया पर कहीं न कहीं सपोर्ट लेकर के फिर एक मूवमेंट थोड़ा मिला, और मार्केट मोटा मोटी कहीं न कहीं साइडवेज रहा। यानी कि एक मोमेंटम आपको यहाँ मिला, दूसरा मोमेंटम यहाँ मिला, तीसरे मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें तो इस एरिया के आसपास मिला है। तो मोटा मोटी आज ये कह लो कि इंट्राडे वालों की बिल्कुल चांदी हो गई है, ठीक है। बशर्ते एक चीज है, जिन्होंने ओवर ट्रेडिंग किया होगा, जिन्होंने रूल नहीं माना होगा, जिन्होंने रूल तोड़ा होगा, उसको मार्केट आज बिल्कुल लॉस दिया होगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे किस तरह का रह सकता है बाजार। सबसे पहले हम लोग आवरली चार्ट के ऊपर आएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट आपको किस तरीके से काम किया है। सबसे पहली बात ये देखो, हम लोगों ने बात करी थी कि यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख सकता है, जो कि यहाँ पे देखो ये आपका सपोर्ट एरिया है, ठीक है। मुझे लग रहा था नेक्स्ट डे कि यहाँ पे ये आएगा, लेकिन ये वाला कैंडल बनने के बाद ये कंफर्म हो गया कि ऐसा मतलब जो है होना लगभग यहाँ पे अभी आज के डेट में दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब जब हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों कि ये एरिया के बाद हमने देखा लाइव ट्रेड में भी हम लोग जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे देखा कि मार्केट आपका ऊपर की तरफ आया। अब रही बात यहाँ पे कि मार्केट जो यहाँ पे सस्टेन कर गया है, ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि 24,074 का एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, जो अच्छे से सपोर्ट बना करके इसको रखे हुए। तो 24,074 का आप देख लो सपोर्ट एरिया देखते हुए मुझे लगता है टारगेट यहाँ पे 24,400 के आसपास का मिल सकता है। लेकिन इंट्राडे के अंदर एक चीज है दोस्तों, ये वाला एरिया कटेगा 24,190 का, तब जाकर के आप बड़ी वाली चाल देखोगे, जो कि उम्मीद है मतलब मंडे को बेसिकली आपको यहाँ पर एक बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसा क्यों हुआ, देखो डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है ना। और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहाँ बनता है, नीचे के साइड पर, बात समझ आई। तो यहाँ पे आप ये देखो कि इस एरिया का टारगेट आपको मिलेगा 24,400 के आसपास का टारगेट आपको मिलना यहाँ पे लगभग तय दिख रहा है। बशर्ते एक ही चीज है कि आज के लो का स्टॉप लॉस आप लगा करके रखो, ये एरिया कटना नहीं चाहिए। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी के अंदर थोड़ा सा रंग में भंग डालने वाला काम ये कह लो कि बैंक निफ्टी ने किया है कि निफ्टी तो पूरा तैयार था कि अभी आज हम चल पड़ेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी उसको रोक रहा था। कारण क्या है, निफ्टी के अंदर आपने देखा होगा, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, निफ्टी के अंदर जो है गैप फिलिंग हो गया है, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं हुआ है।
यहाँ देखो ये जो गैप आपका बना था महाराष्ट्र इलेक्शन के समय, यहाँ पे क्या हुआ, गैप फिल हो गया, मतलब मार्केट ने इसको फिल कर दिया। ठीक है, अब देखो ये मैं नहीं कह रहा कि मार्केट जो है हर बार गैप को फिल करता है, गैप दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। जो हमारा बेसिक का कोर्स किए होंगे उनको पता होगा, तो इसके बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो बना देंगे। लेकिन यहाँ पे गैप फिलिंग जब हुआ है तो बेसिकली आप ये देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी बैंक निफ्टी कोशिश ये कर रहा था कि गैप फिलिंग हो जाए, लेकिन वो अभी तक हुई नहीं है बेसिकली। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे अभी मतलब जो है ये नीचे की साइड पर एक बार कोशिश कर रहा था आने की। अगर बात करें यहाँ से मार्केट कितना जा सकता है, सबसे पहले आज का हाई मार्क कर लो और उसके बाद यहाँ पे पिछले डे के कैंडल का हाई के आसपास कहीं कहीं बाजार जा सकता है, यानी कि एरिया अगर बात करें तो 52,190 का, ठीक है। यानी इसके कटने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो तेजी होगी 52,770 के आसपास कहीं ना कहीं ये तेजी आपको दिख सकती है। बात समझ आई। और एसएल एरिया जो अपना होगा वो आज का लो होगा जो कि 51,770 के आसपास होगा। तो आप इस तरह से देख सकते हो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक माहौल बहुत ही अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आज से 5-7 दिन पहले भी कहा था जब अडानी का क्रैश हुआ था कि मार्केट इस जगह पे अभी खड़ा है कि आप ये देखोगे कि यहाँ से कई सारे स्टॉक्स आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक कोई दिक्कत नहीं है, इंडेक्स में थोड़ा बहुत उथल पुथल चल रहा है वो चलता रहेगा, उससे कोई खास लेना देना नहीं है। बुल मार्केट के अंदर जनरली इस तरह का बिहेवियर दिखता ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक भी आप काम करो, कई सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी लाइव से जुड़िएगा जब हम लोग लाइव सेशन करेंगे तो, है ना। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और क्लास करना है तो दिसंबर के अंदर एक नया बैच स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीक में हो रहा है, आप कॉल करके पता कर सकते हैं।